जय श्री कृष्ण मित्रों। माँ जो दिल की गहराई को समझे और पिता जो भविष्य को पहचाने, यही इस दुनिया के सबसे बड़े ज्योतिषी है। जब इरादे मजबूत होते हैं तो तकदीर भी बदल जाती है, लेकिन अगर ये मजबूत ना हो तो पूरी ज़िंदगी किस्मत को दोष देने में बीत जाती है। हर रिश्ता भरोसे से बनता है, लेकिन इसे निभाने के लिए धैर्य और सहनशीलता की ज़रूरत होती है। चाहे वह नींद हो या भ्रम, जल्दी जाग जाना हमेशा के लिए फ़ायदेमंद रहा है। नज़र और नसीब का अनोखा मेल है कि नज़र को अक्सर वही जीत जाते हैं जो नसीब में नहीं होती, वही आकर्षित करती है। रिश्ता क्या है, इसे जानने से बेहतर है कि उसमें अपनापन कितना है, ये महसूस करना। अन्न के कण और सुख के पल कभी व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। दोनों ही बेशकीमती है। गलत फहमी रखना गलती करने से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। हर समस्या का एक हल होता है। कोई भी समस्या अकेले नहीं आती, वह हमेशा समाधान के साथ आती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गतिमत्व मोटिव चैनल्स पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके जीवन में सकारात्मक सोच और मानसिक शांति का संदेश लेकर आए हैं। हमारी आपसे विनती है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए घंटी को ज़रूर दबाएं। खुश रहना है तो उस पर ध्यान दें जो आपके पास है, न कि उस पर जो किसी और के पास है। खामोशी कई सवालों का बेहतरीन जवाब होती है और मुस्कान हर परिस्थिति की बेहतरीन प्रतिक्रिया। हमारी परेशानियों का हल सिर्फ हमारे पास होता है, दूसरों के पास तो बस सुझाव होते हैं। कठिन हालातों में भी टिके रहना ही असली ज़िंदगी है। अपनी पहचान खामोशी से बनाते रहिए। एक दिन यह दुनिया खुद आपका नाम गुनगुनाएगी। मोमबत्ती को अंत में ही पता चलता है कि उसने जिस बाती को जलाए रखा उसी ने उसे ख़त्म कर दिया। समय बीतने के बाद जो कद्र की जाती है वह कद्र नहीं बल्कि अफसोस कहलाता है। धैर्य रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही अच्छा वक्त हमेशा नहीं टिकता, वैसे ही बुरा वक्त भी नहीं रहता। अगर जीवन में कुछ हासिल नहीं हो रहा है तो निराश मत हो। ईश्वर ने आपके लिए कुछ और बेहतरीन सोचा है। रिश्ते कैसे भी हो, मजबूत होने चाहिए। मजबूर नहीं। शब्दों का वज़न बोलने वालों के भाव पर निर्भर करता है। एक शब्द मंत्र बन सकता है तो वही शब्द गाली भी हो सकता है। हमारी वाणी ही हमारे व्यक्तित्व का परिचय देती है, क्योंकि यह किसी को हमारे करीब लाती है और किसी को हमसे दूर कर देती है। बातों की मिठास से दिल के राज छुपे रहते हैं। जैसे मोर को देखकर कोई नहीं कह सकता कि यह सांप खाता होगा। जीवन सुंदर यूं ही नहीं बनता, इसे प्रार्थना, विनम्रता, त्याग और प्रेम से संभालना पड़ता है। हमेशा खुश रहे, क्योंकि चिंता करने से न कल की समस्या सुलझती है और ना आज का सुकून मिलता है। जिनकी मुस्कान खूबसूरत होती है, उनके ज़ख्म अक्सर गहरे होते हैं। इस दुनिया में हर व्यक्ति का दिल और उसका एहसास अलग होता है। आँखें सबकी एक जैसी होती है, लेकिन देखने का नज़रिया सबका अलग अलग होता है। जीवन में की गई भलाई कभी बेकार नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में लौट कर ज़रूर आती है। मौन एक साधना है और सोच समझ कर बोलना एक कला है।
जो भी आने वाला है वह हमेशा बीते कल से बेहतर होगा। यह सोच कभी आपको निराश नहीं होने देगी। आपके अच्छे कर्म ही आपके सारी खुशियों की नींव है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमज़ोरी नहीं बल्कि उसके संस्कार होते हैं। समय ज़रूर लगा लेकिन मैं संभल गया, क्योंकि मैं ठोकर से गिरा था, किसी की नज़रों से नहीं। मैं भी अपनी ज़िंदगी में इतना गर्व ज़रूर रखता हूँ कि मैं भगवान का शुक्रिया करूँगा, शिकायत नहीं। जिसके दिल में सच्ची मानवता होती है उसकी सोच यही रहती है कि उसे जो दुख मिला है वह किसी और को न मिले और जो खुशी मिली वह सबको मिले। अपनी ज़िंदगी का उसूल यह होना चाहिए कि किसी को हराने के बजाय हर किसी को जीतने का हौसला दे। प्यार का मतलब यह नहीं कि आपका कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, बल्कि यह कि कोई ऐसा खास हो जिसकी आपकी वाह करे और परवाह करें। पहले लोग भावुक होते थे, इसलिए वह रिश्तों को निभाते थे। फिर लोग व्यवहारिक हो गए और उन्होंने रिश्तों से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। अब लोग प्रोफेशनल हो गए हैं, अगर फ़ायदा है तो ही रिश्ता निभाते हैं। इंसान का असली परिचय उसके चेहरे से नहीं बल्कि उसकी वाणी, विचार और कार्यों से होता है। ज़िंदगी भी एक अनजान किताब की तरह है। अगले पन्ने पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता। वक्त और ईश्वर पर भरोसा रखें, आपकी दुआएं ज़रूर कबूल होगी। ज़िंदगी एक प्रतिध्वनि है, जो भी आप देंगे वह लौटकर आपके पास ज़रूर आएगा। इसलिए दुनिया को अपने सबसे अच्छा हिस्सा दें और यकीनन सबसे अच्छा आप वापस पाएंगे। किताबों से जो शिक्षा नहीं मिलती वही असली ज़िंदगी में मिलती है। समय ही असली राजा है। इंसान तो बेवजह घमंड करता है। जिसके दिल में ईश्वर का प्रेम जाग गया उसे इस दुनिया का कोई भी सुख अच्छा नहीं लगता। प्रेम, सम्मान और आदर की पूरी दुनिया में कमी पड़ी है, क्योंकि सब लेना चाहते हैं पर देना कोई नहीं चाहता। लोग अपनी ज़िंदगी का अपना आधा हिस्सा पढ़ाई में गुजार देते हैं, लेकिन असल में वे सिर्फ एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए हुनर सीखते हैं। लड़ने की ताकत सब में होती है, लेकिन कुछ लोग जीत को चुनते हैं और कुछ रिश्तों को। पैसों की कमी से बहुत से लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी है, लेकिन शराब या सिगरेट किसी ने नहीं नाता तोड़ा। घमंड से कभी सिर ऊंचा ना करें, क्योंकि जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल चुपकर ही हासिल करते हैं। सिर्फ मुश्किल हालात ही आपको सही दिशा ले जा सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा सुविधा इंसान को आलसी बना देता है। अगर आपको यह यकीन ना हो तो उन अमीर बच्चों को देखिए जिन्हें हद से ज़्यादा सुविधाएं मिली है, लेकिन आज भी वे जीवन में कुछ खास नहीं कर पाते हैं, बल्कि अब भी माता पिता के पैसों पर निर्भर है। यही वजह है कि गरीबी में पले लोग इतिहास रचते हैं, जबकि अमीरी में पलने लोग सुविधाओं में उलझे रहते हैं। जिस दिन आपको अपनी असली कीमत का एहसास हो जाएगा, उस दिन के बाद किसी की तारीफ या आलोचना का आप पर कोई असर नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की शर्तों पर राजा बनने से बेहतर है अपनी ही जिंदगी के मालिक बनो। अगर लोग आपको सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर याद करते हैं तो उन्हें मतलबी या गलत मत समझो, क्योंकि आप उनकी ज़िंदगी में वह रोशनी है जो सिर्फ अंधेरों में ही नज़र आती है। काम बढ़ाओ, लेकिन व्यवहार ऐसा रखो कि मानो कुछ किया ही नहीं, क्योंकि यही एक महान व्यक्ति की पहचान होती है। शांति से रहकर आनंद से रहकर शिकायत करने से कहीं बेहतर है। खुद को समय देना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारी पहली ज़रूरत हम खुद हैं।
इंसान जैसा सोचता है वैसा धीरे धीरे बन जाता है। इसलिए न केवल किसी को परेशान करो और ना किसी को हैरान करो। कोई कितना भी गलत बोले, बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। साथ रहने का मतलब है कि किसी की आदतों को समझकर या उसे अपनाकर खुद को बदलना। दूसरों की बातों पर रिश्तों को खराब मत कीजिए, क्योंकि रिश्ते अपने होते हैं, दूसरों के नहीं। अपना स्वभाव सूरज की तरह रखो, न उगने का घमंड और ना ही डूबने का डर। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। आपके विचारों का असर आपके जीवन पर पड़ता है, इसलिए अच्छा सोचो और अच्छे बनो। झुकना अच्छी बात है, यह नम्रता की निशानी है, मगर आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। कमज़ोर कोई नहीं होता, परिस्थितियाँ इंसान को कमज़ोर बना देती है और घटिया लोग इसका फ़ायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। उन सपनों का क्या मतलब जो अपनों से छल करके पूरे किए जाए। लोग हमेशा सोचते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, लेकिन क्या कभी सोचा कि भगवान क्या कहेंगे? अगर आप सुकून चाहते हो तो अपना ध्यान अपने काम पर लगाओ, लोगों की बातों पर नहीं। कई बार दिल यह सोचकर दुखता है कि मुझे क्या मिलना था और मैंने क्या खो दिया। समय, सम्मान और भरोसा, 3 चीज़ें जो एक बार खो जाए वे कभी वापस नहीं आती। जो लोग कम बोलते हैं वे उन्हीं के सामने ज़्यादा बोलते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं। कभी कभी शब्द और विचार दूरियां पैदा कर देते हैं, क्योंकि हम समझ नहीं पाते और समझा नहीं पाते। पहले लोग क्या कहेंगे, फिर हंसेंगे और फिर आपका मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए चिंता मत करो और वही करो जो तुम्हें सही लगता है और जिससे तुम्हें खुशी मिले। ज़िंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि नई चीज़ें हमेशा अच्छी लगती है, लेकिन उम्र बढ़ने के बाद सच्चाई सामने आती है, चाहे वह इंसान हो या कोई चीज़। लोग कहते हैं पहला प्यार कभी नहीं भुलाया जा सकता, तो फिर लोग अपने माँ बाप को कैसे भूल जाते हैं? मैंने करीब से देखा है कि लोग पल भर में अपनी ज़िंदगी को पराया बना देते हैं। सत्य हमेशा मौन रहने वालों के अंदर पाया जाता है, जबकि झूठ हमेशा शोर मचाता है। अपनी कमज़ोरियों को जिक्र मत करो, क्योंकि इस युग में लोग कट चुकी पतंगों को लूटने में माहिर है। मैं लोगों को माफ़ करना जानता हूँ, लेकिन उन्हें अपने दिल में दोबारा जगह नहीं दे पाता। अपनों को उतना ही अपना बनाओ कि वे तुम्हारे मन का चैन न छीन सके। बीते जीवन को याद मत करो और जो तुम्हारे भाग्य में है उस पर शिकायत मत करो। कल की चिंता में आज की हंसी को बर्बाद मत करो। ज़िंदगी में लचीला रहना सीखो और समय के साथ बदलो। अकेले रहना यह नहीं दर्शाता कि तुम्हें कोई पसंद नहीं करता, बल्कि यह दर्शाता है कि तुमने दुनिया को सही मायने में समझ लिया है। अगर भावनाएं सच्ची है तो वही काफ़ी है, लेकिन आजकल लोग सत्य पर भी भरोसा नहीं करते। जबकि कोई चीज़ को खोने का डर होता है, तब हम उसकी असली कीमत समझ पाते हैं। अगर आपको किसी से प्यार हो जाए तो वह सच्चा तभी है जब वह बिना शर्त हो। मैंने देखा है कि यह दुनिया रंग बदलती है और मुझे मेरा सादा चेहरा ही पसंद आया। कड़वे बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते, जबकि मीठी बातें करने वाले लोग अक्सर बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुश रहना है तो तारीफ सुनो, लेकिन सुधार करना है तो आलोचना सुनो। अच्छे लोग मुश्किल हालातों में भी अच्छे रहते हैं। हर चीज़ जानना ज्ञान नहीं होता।
कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी ज्ञान है। तस्वीरें तो हम सब लेते हैं, लेकिन आईना बीते हुए लम्हे नहीं दिखा पाता। चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों न बन जाएं, लोग आपसे बेहतर की तलाश में हमेशा रहेंगे। जब आपको अकेले सफ़र करना हो तो आपके लिए सबसे अच्छा साथी आप खुद हो। रिश्ते उतने ही रखें जितने की ज़रूरत हो, क्योंकि ज़िंदगी में अब इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि अगर कुछ और बुरा भी हो जाए तो बुरा नहीं लगता। ज़िंदगी में अच्छे बनो, लेकिन हर बार अपनी अच्छाई साबित मत करो। जिसे समझना होगा वह समझ लेगा, और जहाँ आपकी कदर नहीं वहाँ रहना सही नहीं है, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। ज़िंदगी एक ऐसी रात है जिसमें कई सपने होते हैं। जो हासिल हो गया वो अपना है, और जो टूट गया बस एक सपना है। अगर कभी थक जाओ तो किसी को इसकी भनक भी मत लगने देना, क्योंकि लोग टूटे हुए मकानों की तरह होते हैं। वो ईंटें तो उठाते हैं, लेकिन तकलीफ़ें फिर भी बनी रहती है। पहले धूप से परेशान थे, अब बारिश से है। शिकायतें अनगिनत है, क्योंकि इंसान की फितरत ही ऐसी होती है कि वो वही लोग आपसे नाराज़ होते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते। अक्सर कुछ सही होने से पहले बहुत सी चीज़ें गलत होती हैं। हर दिन एक नया सूरज उगता है, यह बताने के लिए कि रोशनी बांटने से कम नहीं होती। आप ही अपने मित्र हैं और आप ही अपने शत्रु भी हैं, क्योंकि आपका पतन और उद्धार दोनों ही आपके हाथ में है। उम्मीद करती हूँ मित्रों कि आपने इस वीडियो से कई महत्वपूर्ण सीख हासिल की होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। इसी तरह की प्रेरणादायक वीडियो के लिए गतिमत्वा मोटिव्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फिर बेल आइकन पर क्लिक करना ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक कर देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कृष्ण भगवान आप सबके ऊपर उनकी कृपा हमेशा बनाए रखे, ऐसी शुभकामना। जय श्री कृष्ण मित्रों।